हाय गाइस, मैं आशुतोष शुक्ला आज आपके सामने कुछ बेसिक टिप्स ये मानसून के सीज़न में अपनी कार को मेंटेन रखने के लिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप जानते होंगे कि बरसात में बहुत सी दिक्कतें आती हैं गाड़ी में, ठीक है। हमें गाड़ी चलाने में भी दिक्कत आती है और ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं। पर हम हर समय हर वक्त अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जा करके वहाँ से ठीक नहीं करा सकते या हर चीज़ें वहाँ से चेंज नहीं करा सकते, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें वहाँ से कॉस्टली भी मिलती हैं और कॉस्टली हो जाती हैं। अगर हम कोशिश करें तो घर से ही या घर से ही हम थोड़ी कुछ चीज़ें बदल करके, अगर आपको लगता है कुछ पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं तो उसे बदल करके अपनी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ पॉइंट से जो कि आपके लिए लाभदायक होंगे इस बरसात के मौसम में आपकी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए। आप देख ही सकते हैं कि हर जगह मानसून आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है, थोड़ा बहुत मैं भी गीला हो चुका हूँ और मेरी गाड़ी भी। तो आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है गाड़ी में वो होता है उनका वाइपर्स, क्योंकि बरसात में सबसे ज़्यादा काम की चीज़ होती है वाइपर। अगर वाइपर आपका सही से काम नहीं कर रहा है तो आपको आगे देखने में बहुत दिक्कतें आएंगी। एक वाइपर की जो एज होती है वो मैक्सिमम 2 से 3 साल होती है। अगर आपको लगता है, जैसे आइए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये आपका वाइपर होता है, ये वाइपर अगर हार्ड हो जाता है, आपको लगता है कि ये हार्ड हो गया है, या जब ये वाइप करता है तो लाइंस आती हैं कांच में, तो आप समझ जाइए कि आपका जो वाइपर ब्लेड है वो ख़राब हो चुका है और उसे रिप्लेस की ज़रूरत है। या अगर आपको लगता है कि आपके वाइपर ब्लेड की 2 साल हो चुका है या 3 साल हो चुका है तो उसे आप इसे चेंज करा ही दीजिएगा। नहीं तो बरसात जैसे ही आएगी ये इतने कामगार नहीं रहते हैं और ये अच्छे से वाइप नहीं करते हैं। ये ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। ये अगर आप किसी अच्छे ब्रांड के लेते हैं तो आपको 400 साढ़े 400 रुपये के मिल जाते हैं, और अगर आप लोकल किसी से लेते हैं जिनकी वैलिडिटी 1 साल की 1.5 साल की रहती है तो आराम से आपको ये 100-200 रुपये के अंदर में दोनों का सेट आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ जो बरसात में काम आती है वो आपके ये विंडो शेड आते हैं, विंडो के रेन शेड आते हैं। ये भी काम की चीज़ होती है। जैसे बरसात आती है या पानी गिरता है तो इनसे रहने से आपके जो अंदर की चीज़ें हैं वो प्रोटेक्ट हो जाती है। आपके जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे स्विच होते हैं, ठीक है, वो स्विच में सीधे पानी नहीं जाता है, ये आपका पानी रोक लेगा और पानी यहाँ से निकाल देगा। तो इससे आपको ये रहता है कि अगर आपकी कार इतनी खुली है, आपकी विंडो इतनी खुली है तो पानी अंदर नहीं जाएगा। थर्ड पॉइंट मैं आपके साथ जो है वो ब्रेक्स के लिए है। जैसे कि ब्रेक्स बहुत काम की चीज़ होते हैं बारिश के मौसम में। अगर आपको लगता है कि आपके ब्रेक्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं या बहुत धीरे लग रहे हैं तो मेरी सबसे पहले प्रेफरेंस यही रहेगी कि आप जा कर के ये अपने ब्रेक पैड या ब्रेक शू इनको चेंज करा लीजिए, ये बदलवा लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि बरसात में फेल होते ही होते हैं, गीले हो जाते हैं तो कभी कभी स्केट मारती है टायर या ब्रेक उतने तरीके से लग नहीं पाते हैं। तो इनको मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें कमी आ रही है, ब्रेक उतने तरीके से नहीं लग रहे हैं जिस तरीके से पहले लगने चाहिए थे, तो आप एक बार जा कर के इसको चेक करा लीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये ख़राब हो चुके हैं तो इनको रिप्लेस करा लीजिए, क्योंकि इनकी भी एक वैल्यू रहती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 से लेके 35,000 किलोमीटर तक ही सर्वाइव करते हैं, इसके बाद ये बहुत स्लो हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। इसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपको बोनट के अंदर की दिखाना चाहूँगा, जैसे जो कि बोनट में भी कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो बोनट के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आपके पास बलिनो है तो आप बलिनो में ये ब्रेक फ्लूइड की जगह रहती है, आप एक बार इसको भी चेक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ब्रेक पैड तो अच्छे रहते हैं पर ब्रेक फ्लूइड जो होता है वो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो आप इसको चेक कर लीजिए। चेक करा करके अगर आपको लगता है कि ये ख़त्म हो रहा है या कम हो गया है तो आप इसको डलवा लीजिए या भरवा लीजिए। फिर आपका ये जो रहता है ये वाइसर रहता है, इसमें हमेशा आप कोशिश करें कि इसमें थोड़ा सा शैम्पू डाल करके ही पानी डालें, क्योंकि शैम्पू से क्या होता है हमारी विंडशील्ड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है, साफ़ हो जाती है, और हमारे जो ये रहते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, उनको बचाने में काम आते हैं। इसके बाद हम इस तरफ आते हैं, ठीक है। तो कार के अंदर की 2 सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती हैं वो होते हैं
ये रबड़ फुट मैट्स, अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी में रबड़ फुट मैट्स नहीं लगे हैं, ठीक है, तो आप ये फुट मैट्स लगवा लीजिए, क्योंकि पाँव गीला होने पे जब हम गाड़ी के अंदर आते हैं तो हमें बचाव के लिए सबसे ज़्यादा यही काम आते हैं, क्योंकि इनसे हमारे पाँव स्लिप नहीं होते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो होती है इन पे ये जो रबड़ को लगा हुआ है, रबड़ को पैड्स, ये अगर आपको लगता है कि ये घिस गए हैं, ख़राब हो गए हैं या ये निकल रहे हैं, तो आप इनको चेंज करा लीजिए, क्योंकि बहुत अक्सर ये होता है, हम देखते भी हैं कि अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो ये स्लिप करते रहते हैं, और बरसात में हमारे पाँव हमेशा गीले ही रहते हैं, और कभी बाय चांस, ठीक है, गीले पाँव से हम उसको ब्रेक नहीं लगा पाए या एक्सीलरेटर ज़्यादा हो गया तो एक्सीडेंट होने के खतरे रहते हैं। तो सबसे पहले ये भी चीज़ है कि आप ये भी चेक करा लीजिए। उसके बाद जो मेन चीज़ है बचती है, वो ये बचती है कि आप हमेशा एक छोटा सा इतना छाता लेके रखिए, क्योंकि हर जगह कार अंदर तक नहीं जाती है, ना घर के अंदर जाती है, ना कहीं कहीं जगह पूरी कार अंदर नहीं जाती है। तो ये छोटा सा छाता कार से उतरने और चढ़ने दोनों में काम आएगा। उसके बाद एक ऐसा सा टावल रखिए जो कि आपको काम आएगा, जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं, थोड़ा सा पानी चला जाता है, गीला हो जाता है, तो उनको पोंछ लेने के लिए, क्योंकि ये वैसे तो ड्यूरेबल रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, पर ज़्यादा पानी जाने से इनकी वर्किंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कॉटन का कपड़ा ये काम करता है कि अगर पानी चला जाता है तो उसको सोख लेता है और बचाता है। और अभी जैसा आप देख रहे हैं कोविड-19 चल रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ और प्रेफर करूँगा, एक मास्क और एक सैनिटाइज़र हमेशा अपनी गाड़ी में रखिए, जो कि हमेशा आपको हर जगह काम आएगा, बचाने में भी आएगा। और अगर आप किसी के टच में आते हैं या किसी भी चीज़ को छूते हैं, आपको लगता है कि वो चीज़ ख़राब है, तो आप उससे हाथ तुरंत सैनिटाइज़ कर सकते हैं, तो वो भी आपके काम आएगा। तो हमेशा मेरी कोशिश यही रहेगी आपको बोलने के लिए कि एक सैनिटाइज़र और एक मास्क और एक छाता, ये 3 चीज़ तो आप रख के ही रखिए। बाकी मेंटेन भी अपनी गाड़ी को थोड़ा रखिए, क्योंकि ये बरसात का मौसम ही है, थोड़ी सी हमें दिक्कतें देता है, गाड़ी में भी देता है और हमको भी देता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप को भी इस कोविड-19 में सेफ़ रखिए और अपनी गाड़ी को भी रखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी वीक।